हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चाहे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपको पशु चिकित्सा से जुड़ी जानकारी मिल सके। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आइसोफ्लू पेरिडोन इंजेक्शन के बारे में, जो जिसका साल्ट नेम होता है, जो आइसोफ्लू करके आता है जेनेक्स का। जो आइसोफ्लू पेरिडोन एसीटेट इंजेक्शन है, ये 2 mg का होता है 1 ml में। तो आपको इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से जानकारी दिया जाएगा और प्रेगनेंसी सेफ डोज रेट आदि के बारे में बताया जाएगा और उपयोग के बारे में। तो ये जो इंजेक्शन है आइसोफ्लू पेरिडोन एसीटेट इंजेक्शन का, पशु में उपयोग की बात करें तो आपका ये इंजेक्शन है, आप गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग, घोड़े और सभी प्रकार के पशुओं में किया जा सकता है। ठीक है। और अगर हम इसकी उपयोग की बात करें, जैसे कि आप अपने पशु में किसी भी प्रकार की सूजन हो, जो मेलोनेक्स या अन्य किसी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी से ठीक नहीं हो रही है, वो स्टेरॉइड मतलब कोर्टिसोइड से हो सकती है। ये ग्लूकोकोर्टिसोइड मेडिसिन है जो कोई भी प्रकार की सूजन को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। और आप इसका उपयोग पशुओं में, जैसे कि थनैला मास्टाइटिस में आप इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि मास्टाइटिस में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस आइसोफ्लू इंजेक्शन का उपयोग मास्टाइटिस में कर सकते हैं, जिससे पशु का सूजन, थन का सूजन कम हो जाता है। और आपका मतलब पशु में कीटोसिस है, जैसे कि पशु में मेटाबॉलिक डिसीज़ जैसे कि कीटोसिस हो जाता है, जिसमें ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, आप उस बीमारी में इसका उपयोग कर सकते हैं। कीटोसिस में अगर पशु की जोड़ों में सूजन हो जाती है, घुटने में सूजन या अर्थराइटिस की समस्या हो रही है, तो आप इसे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं या इंट्रामस्कुलर, दोनों टाइप से आप लगा सकते हैं। अगर पशु में कोई भी प्रकार की मोच है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। पशु को लेमनाइटिस अगर पशु को लेमनाइटिस है या लेमनेस की समस्या है, तो आप इस आइसोफ्लूड इंजेक्शन का यूज कीजिए, जिससे उसकी जो लेमनेस है, वो लंगड़ापन है, वो ठीक हो जाता है। और पशु में कोई भी प्रकार की जीवाणु संक्रमण से होने वाले रोग, जैसे कि निमोनिया है, रिस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित, पशु को सांस लेने में समस्या है, पशु को सांस लेने में समस्या आ रही है, सर्दी है बहुत ज़्यादा, या सर्दी खांसी की समस्या है, या सांस से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप इस आइसोफ्लूड इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। थनैला में यूज करना है। और गर्भाशय की सूजन, अगर पशुओं में कोई भी प्रकार की मतलब मेट्राइटिस हो गया है या पायोमेट्रा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। पशु में जो भी गर्भाशय है उसकी सूजन को कम कर देगा। और आप कोई भी प्रकार की एलर्जी रिएक्शन है, जैसे सर्दी खांसी में यूज कर सकते हैं। त्वचा की सूजन, अगर आपके पशु को डर्मेटाइटिस हो चुका है, त्वचा में सूजन हो चुके हैं, दाने दाने बन चुके हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर पशु को आँख से संबंधित कोई भी बीमारी हो या पशु को एक्जिमा या छाजन हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और आप इसका यूज, जैसे कि पशुओं के ये एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है, तो पशुओं में आप इसका उपयोग, जैसे पशु की डेथ होने वाला है और आप उसे एक टाइम तक मतलब बचाने, पशु में आप इस इंजेक्शन को लगा देते हैं, तो लाइफ को सेव करने का काम करता है। ठीक है। पशु को कई घंटों तक जिंदा रखने का काम ये कर सकता है, एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है। आप इस इंजेक्शन को मेटाबॉलिक डिसीजेज में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पशु में जैसे कि बाल झड़ने की समस्या है या इलीचिंग खुजली है, आप इस कंडीशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। और इसका उपयोग तो ऐसे हर डिसीज़ में यूज किया जा सकता है, लेकिन जो ये समस्या आती है कि इस इंजेक्शन को ज़्यादा समय तक यूज नहीं करना चाहिए, 2 से 3 बार से। और आप इसका इंजेक्शन का यूज ओडेमेटा स्वेलिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी सूजन बहुत ज़्यादा होती है और पानी भी भरा होता है, तो आप इस दोनों का मतलब इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं, आइसोफ्लूड का। और जो भी आपको जानकारी इस वीडियो में दिया गया है, उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। ठीक है। और इसकी हम अगर डोज की बात करें तो आपको 1 ml 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से देना है। जैसे आपके बड़े पशु हैं तो आप 10 से 12 ml दे सकते हैं। और जो आपके मीडियम पशु है, जिनका वजन 250 से 300 से 8 से 9 ml दे सकते हैं। और जो छोटे भेड़ बकरी के बच्चे, उन्हें 1 से 2 ml दे सकते हैं। और आप इसका उपयोग काफ में 2 से 3 ml तक कर सकते हैं। ठीक है। वजन के हिसाब से 1 ml 50 kg बॉडी वेट पर आपको देना है। और अगर आप इसकी रूट की बात करें तो आप इसे IM रूट से ही यूज करना है। ठीक है। आपको इंट्रामस्कुलर रूट से यूज करना है, चाहे कोई भी पशु हो। ठीक है। और इसके अगर हम प्रेगनेंसी सेफ की बात करें तो ये पहला स्टेरॉइड मेडिसिन है, कॉर्टिसोइड, जो पूर्णतः प्रेगनेंसी सेफ है।
आप इस इंजेक्शन को प्रेग्नेंट एनिमल में यूज कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आते। और इसके एक बात अच्छी बात यह है कि ये मेडिसिन कभी पशु का दूध कम नहीं करता। ठीक है, तो आप इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं, कभी भी दूध कम नहीं करेगा पशुओं का। और इस इंजेक्शन के विड्रॉ पीरियड की बात करें तो आप मिल्क में 0 डे रहता है विड्रॉ पीरियड, मीट में 7 दिनों तक रहता है। तो आप 7 दिनों तक मीट यूज नहीं करना है, 0 डे तक मतलब आप मिल्क यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आते। अगर अगर इस इंजेक्शन की कितने घंटे बाद रिपीट करना है बात करें तो आप इसे 24 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं। यह एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। आपको इस इंजेक्शन को 2 से 3 बार यूज करना है, उससे ज़्यादा यूज नहीं करना है। और इसमें रिजल्ट एक बार में आ जाता है। ठीक है, तो आप सावधानी से यूज कीजिए। IM इंट्रामस्कुलर रूट से यूज करना है। ठीक है साथियों, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।